हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारी उत्तर प्रदेश MCQ आधारित क्वेश्चन आंसर विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसका आज 5वां पार्ट है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज के टॉपिक की बात करें तो टॉपिक में हमारा 7वां टॉपिक है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, अडवा, बघेलखंड, बदुआ, यानी इनमें से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी बदुआ बांध हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं है। बात करें अहरौरा की, अहरौरा मिर्ज़ापुर में है, अडवा की मिर्ज़ापुर में है, बघेलखंड बलरामपुर में है और बदुआ बांका बिहार में है। बदुआ कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना, बेतवा नहर परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है कि यानी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो रिहंद परियोजना जो है सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से भी जाना जाता है, यानी रिहंद परियोजना को, रिहंद बांध को हम गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है? नलकूप के द्वारा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है? नलकूप। और देखते हैं इसके विश्लेषण की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में कुल 2166 हजार हेक्टेयर क्षेत्र नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। नहरों का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पश्चिमी भाग में है। ठीक है, तो नलकूप से सिंचाई उत्तर प्रदेश में कितना होती है? 74.9%। नहर से कितना होती है? 15.2%। कुआं से 8.8%। तालाब झील से 0.5% और अन्य चीज़ों से जो सिंचाई है 0.6% होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, इसका भी सही आंसर क्या होने वाला है? नहरें, नलकूप, तालाब, रहट। तो सबसे ज़्यादा किससे होती है? नलकूप से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर, रामगंगा नहर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है हमारा शारदा नहर। शारदा नहर में सबसे ज़्यादा, शारदा नहर के द्वारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। इसके विश्लेषण की बात करें तो इसका विश्लेषण देखते हैं हम लोग। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के वनवासा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। नहर का निर्माण कार्य 1920 में प्रारंभ हुआ, 1928 में पूर्ण हुआ था। इस नहर से लगभग 8 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो सबसे मुख्य बात यह है ये किस नदी से निकलती है, ठीक है, और कहाँ से निकलती है। ठीक है, इसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था और कब पूर्ण हुआ था और इससे कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। ठीक है, तो निर्माण कार्य इसका 1920 में स्टार्ट हुआ, 1928 में पूर्ण हुआ। इससे लगभग 8 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। ठीक है, और ये जो शारदा नहर है शारदा नदी से निकलती है।
ठीक है, कहाँ से निकलती है? शारदा नदी से निकलती है और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल के साथ लगती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है घाघरा, केन, निचली गंगा, शारदा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है आंसर नंबर डी, यानी शारदा नहर क्या है? सबसे लंबी नहर है। ठीक है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। ठीक है। तो 74% के आसपास नलकूप से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, इसलिए सबसे अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे क्या है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है, जिसके 74% भूमि को क्या किया जाता है? नलकूप के द्वारा सींचा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 8, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है आंसर नंबर डी, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? डी है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, कोगुज बैराज परियोजना, पथरई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोकुज बैराज परियोजना। कौन सा? गोकुज बैराज परियोजना। ठीक है। विश्लेषण देखते हैं। गोकुज बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुज बैराज परियोजना का निर्माण सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नहरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर और चंबल नदी पे। कहाँ पे है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है बी, बेतवा नदी पे है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पे स्थित है? बेतवा नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डैश का उत्पादक है गुड़, शहद, शुद्ध देशी घी, हींग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से किसका उत्पादक है? तो शुद्ध देशी घी का। किसका है? शुद्ध देशी घी का है। क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिले के स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है। अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। बहिया, सरपत, दूब, दुर्वा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है क्या है? सरपत। सरपत से कई सारे सजावटी सामान क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? गेहूं, चावल, तिलहन, कपास। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है? सही आंसर है डी। ठीक है। आमतौर पर व्यापक रूप से नहीं उगाने वाली फसल कौन सी है? कपास है। गेहूं भी उगाया जाता है, चावल भी उगाया जाता है और तिलहन भी उगाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ, फतेहपुर और प्रतापगढ़, लखनऊ और हरदोई, इलाहाबाद और वाराणसी। तो नींबू प्रधानता जो है सहारनपुर और मेरठ में क्या किया जाता है? उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लिमोन है। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइट्रस लिमोन है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत
के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? 10 से 15%, 20 से 25%, 25 से 30%, 25 से 40%। तो कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश कुल उत्पादन का उत्पादित करता है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है 25 से 40%। ठीक है, विश्लेषण देखते हैं। भारत में कुल गन्ना उत्पादन में 25 से 40% उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी प्रमुख एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? FCI, FDI, SWC, CWC। ठीक है, तो इसमें से कौन सी एजेंसी जो उत्तर प्रदेश में अनाज भंडारण में शामिल नहीं है? तो FDI जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है ना, ये अनाज भंडारण में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है बी, आंसर नंबर बी। ठीक है, विश्लेषण देखते हैं। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI कहा जाता है। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य निगम FCI, केंद्रीय भंडारण निगम CWD तथा राज्य भंडारण निगम SWC अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 18, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? इनमें से सही कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश से संबंधित? यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान हैं। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है? बी, यानी 5 जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नहीं है। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। इसके विश्लेषण में क्या है? आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र थे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और अयोध्या। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे है? कुशीनगर में। कहाँ पे है ये? कुशीनगर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, गौरीगंज। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है आलमबाग में स्थित है। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग में स्थित है? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 2016, 2017, 2018 और इनमें से कोई नहीं। तो कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा, केन, रिहंद, रोहिणी। तो परीक्षा बांध किस पे है? बेतवा नदी पे है। कहाँ पे है ये? बेतवा नदी पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, फतेहपुर में, कानपुर में है। तो उत्तर प्रदेश का आलू निर्यात जोन कहाँ पे है? आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। रोजा मट्टा,
सोना मसूरी, तृप्ति, काला नमक। तराई क्षेत्र में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है काला नमक। ठीक है, विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण में क्या है? काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र यानी सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, काले मोती के रूप में किसको जाना जाता है? काला नमक चावल को जाना जाता है। चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? चंदौली को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चावल के अधिक उत्पादन के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? वर्षा जनक, शारदा सहायक, रामगंगा, गंडक परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी वर्षा जनक। विश्लेषण क्या है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाओं शारदा, सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, सोवियत, रूस। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या है? ये सोवियत रूस यानी रूस की सहायता से क्या किया गया है? टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। कहाँ पे है ये स्थित? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर है? भागीरथी नदी पे है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई 260 मीटर 855 फीट है। वर्तमान में इसकी क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट है। ठीक है ना। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना का केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध, रिहंद बांध। तो सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो रामगंगा बांध है। कौन सा है? रामगंगा बांध है। ठीक है, विश्लेषण देखते हैं। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया है। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर बनाया गया है जो 127.5 मीटर ऊंचा है, जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 45.72 मीटर है तथा रिहंद बांध सोनभद्र में रिहंद नदी पर है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्जापुर के बेलन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार रामगंगा बांध 127 मीटर जो सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा है? रिहंद बांध है जो रिहंद नदी पे बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। उसके बाद हमारा कौन सा है? माता टीला बांध है जो बेतवा नदी पे बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 45.72 मीटर है। उसके बाद हमारा मेजा बांध है जो मिर्जापुर में बेलन नदी पर बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? शारदा नदी पे, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पे, घाघरा नदी पे। तो परीक्षा बांध हमारा किस नदी पे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी यानी बेतवा नदी पे बनाया गया है। ठीक है, विश्लेषण देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नंबर 7 था। अब आते हैं हम अपने टॉपिक नंबर 8 पे,
पर्यटन। इससे 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो आज ही के वीडियो में हम इसको भी कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में और गाजियाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है? तो रामपुर में स्थित है। कहाँ पे है ये? हमारा रामपुर में है, ऑप्शन नंबर बी। और भी नक्षत्रशालाएं कहाँ कहाँ पे है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है, ठीक है, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पे है? ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, यानी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को ही हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है? रामपुर में है। कहाँ पे है ये? रामपुर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। भगत सिंह के नाम पे, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है हमारा चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। अल्फ्रेड पार्क में आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद सिंह की क्या है, आज़ाद जी की क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है, और उन्हीं के नाम पर इसका पुनः नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृतिक उपागम, समग्रता उपागम। तो ब्रांड उत्तर प्रदेश के लिए जिस उपागम का उपयोग किया गया है उस उपागम का नाम है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है समग्रता उपागम। क्या है? समग्रता उपागम। विश्लेषण देखते हैं। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1972 में, 1974 में, 1989 में, 2001 में। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई है। कब की गई है? 1974 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकीसा, श्रावस्ती, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार बौद्ध परिपथ के यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे बौद्ध परिपथ के भाग हैं। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कपिलवस्तु आता है, कुशीनगर आता है, कौशाम्बी आता है, श्रावस्ती आता है, सारनाथ आता है, संकीसा आता है। यानी यहाँ ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे कोई सही आंसर नहीं है, इसलिए आयोग ने भी इसका कोई सही उत्तर नहीं बताया है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती, सरयू, यमुना, गंगा। तो काशी जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 7 का क्या होगा? डी, गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। थोड़ा सा इसका विश्लेषण देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल है? बुंदेलखंड सर्किट में किन किन गंतव्यों को शामिल किया गया है? अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन। प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बितूर, अयोध्या। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? आंसर नंबर डी, किसे किसे शामिल किया गया है?
तो बिठूर को शामिल किया गया है, चित्रकूट को शामिल किया गया है, झांसी को, कालिंजर को, महोबा को। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा 8वां टॉपिक भी आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अब हमारा 9वां टॉपिक है उद्योग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि हमारी ये श्रृंखला आपको समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।